नवादा का राजनीति है, इसका राजगद्दी का राज तिलक हमारा ही माथा चढ़ेगा। नवादा का बाप है हम, इसीलिए लोग हमको नवादा में बाप जी बोलता है। अबे मादरचोद, तुमसे एक काम नहीं होता रे। भोसड़ी वाले, औकात से बढ़कर बात मत कर, जितना बोला हो ना उतना ही कर। ये शुक्ला, चुप मादरचोद। एक इंच हिला ना तो गांड में गोली मारेंगे। सर, नवादा में जितने भी खून खराबा हो रहा है ना, साले के बाप जी का कहने पर हो रहा है। अबे तो आनाकानी कर रहा है तो गोली काहे ना मार दिया उसको? मार भोसड़ी वाले को। सर, अगर हमको नवादा से क्राइम खत्म करना है तो मुजरिमों को ढूंढ ढूंढ के मारना होगा। तू है बाप जी का आड़। भोसड़ी के जानता है मैं कौन हूँ? लाड़। आड़ जितना भी बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। साले, कल से तुम्हारे चैनल पे तुम्हारा ही न्यूज चलेगा। चल रहे पप्पू। उठ मादरचोद। भोसड़ी वाले को चल बाद में देख लेंगे साले। नो नो राठौर, हाई प्रोफाइल केस है जिसे तुम गिरफ्तार करने की सोच रहे हो ना, वो सत्ता पर कुंडली मार के बैठा है। साले को ठोक देते हैं ना कल। मार मादरचोद को। नवादा का इक्का भी हम है और राजा भी हम है, और तुम साला पुलिस वाला जोकर है, जोकर। बेटी, तू यहाँ रह के भी कुछ न कुछ कर सकती है। तेरा ये मुंबई जाने का फैसला ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बाप लेने थोड़ी ना जा रही हूँ। अब पापा के बाद मैं ही तो इस घर का बेटा हूँ ना। सर ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपके लिए। ओके सर। फिल्म में काम करने के लिए आपको पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख? लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है। गिव एंड टेक, जिसको कहते हैं कंप्रोमाइज। करना ही है तो फिर पैसों के लिए क्यों न किया जाए। पैसे का सिर्फ एक ही कलर होता है, कहाँ से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कहाँ जाता है। माया बता रही थी तुम फिल्मों में काम करती हो। जी सर, फिल्मों में स्ट्रगल करती थी। तो चले मैडम, शॉट रेडी है। आज जो हुआ उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं बर्बाद हूं और इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि चोर को भी शर्म आती है क्या। मुझे आज किसी भी कीमत पे लड़की चाहिए। अरे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा,
नहीं आ पाई क्योंकि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। संजय, मेहनत, लगन और ईमानदारी ही आपको सफल बना सकती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है। देखना है एक दिन लोग मुझे बड़े सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। ये ऑडिशन दे के कुछ नहीं होता है। अभी वो लिंक से काम बनता है। इधर पल घस के काम मिलता था, वो जमाना गया। धर्मा प्रोडक्शन के एपी अपने खास दोस्त है यार। वर्मा जी, आप ही मेरा करियर बना सकते हैं। अरे चूतिए, वो वर्मा एक झोलर है, झोलर। अरे मैंने बहुतों का करियर बना दिया। पिछले 1 साल से वो तुझे चूतिया बना बना के पैसे ले रहा है। 10,000 रुपए रखिए, बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ, मैं करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में हूँ। हाँ, बस रिहर्सल चल रहा है। तब तक तू अपने घर वालों से ऐसी झूठ बोलता रहेगा। और तो और खुद से कब तक झूठ बोलेगा? 7 साल गुजर गए। तुमने जो मांगा मैंने दिया, तुमने जो चाहा मैंने किया। तुम्हारी हर चीज, हर वो इच्छा, हर वो डिजायर जो तुम्हारे कैरियर के लिए मददगार साबित होती, मैंने तुम्हें मुहैया कराई। लेकिन आज मुझे अपने आप पे गिल्टी फील हो रहा है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है। मॉडर्न लड़कियां तो सब कुछ लेती हैं। चरस, गांजा, अफीम, कोकीन। गाड़ी रोकी।
मैं हूं शांतनु मंडल। 10 से 5 की रोजाना की जिंदगी में मैं बड़ा ही खुश था। छोटी सी नौकरी, छोटा सा परिवार। क्या देखोगे? तुमको। तुम्हारा बर्थडे और मैं भूल जाऊं? अरे छोड़ो तुम्हारा काम। अरे वेट वेट शान 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 शान। हेलो। अरे जल्दी करो, निकलना भी है। कहाँ पे? बोलो, तुम कहाँ लाए हो मुझे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माल कहाँ है? पैसे दो पहले। माँ बाप की मर्जी के बगैर एक बार ही शादी की है, अब नहीं हो पाएगा। कोई दरवाजा खोलो। मेरे और आई के अलावा इस टाइम जनता की सेफ्टी हमारे लिए सबसे अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान डॉक्टर साहब दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दो बेचारे किस्मत के मारे। हम दोनों लेके 5 किलो शक्कर अब पूरे महीने चल जाएगी। हाँ लगता है कल भी काम आ सकती है। अद्धी वापस ले लेता हूँ। ऐसा नहीं लगता आपकी माँ ने आपके लिए लड़की देखने में देर कर दी? मेरा खजूर खाने से तुमको फायदा कैसे? आपने मुझे कभी गौर से देखा होता तो पता चलता ना। कोई अच्छी सी लड़की देख के ना ओए मेरा ब्याह करवा दो। लेकिन कौन लड़की इनसे शादी नहीं करती। ओए मेरे क्या कांटे लगे शरीर में जो मुझसे शादी नहीं करेगी? पाजी भी ना, कर रहा है। ना 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 अगर आप चाहें ना, हमारे पास बहुत सारी आउटलन का फोटो है, एकदम बेमिसाल किस्म का। बट एक दिन शादी तो करनी है ना। शादी ना बहुत ही ओल्ड फैशन आउटडेटेड चीज है। आई एम टेलिंग यू, कुछ सालों बाद तो ना ये शादी का कॉन्सेप्ट या रिवाज ही खत्म हो जाएगा। बताइए कैसा लड़का चाहिए आपको? अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन भी। तुम मेरे को उल्लू का पट्टा समझती है? हाँ मेरे आंखों में धूल झोंकती है। हमारा डिवोर्स हो गया है। एक लड़की आई है बड़ी खूबसूरत। लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जी। हाँ ओ जी मैं ही लड़का हूँ जी। ओके। that's right। गल्ला ये सच्ची कहना, सब कहंदे ऐनू गंदा, दिल दा नायाब इदा यारा नहीं जाने दिंदा। ये घर आने का मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ जी? पाजी इसका मतलब ये हुआ कि उसे ना मैं बहुत पसंद है। बढ़िया कमाई है जी मेरी। 500-700 रुपए पर डे तो कहीं नहीं जाता है जी हमारा। अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान तो हमारा ड्राइवर भी है। क्या तुम उससे शादी कर सकती हो? अजी वो लड़की को आपने कह दिया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हम, इसी चक्कर में वो मुझसे मिलने चली आई। पर मैं समझा था कि मैं उसे पसंद आ गया। चलिए जी, आप कह रही है ना तो मैं रेडी हूँ जी आपसे शादी करने के लिए। ठीक है पीके। हाँ जी। और एक बात है, 1 साल में क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे सकते हो? और मेरी को पाने के लिए ना, और तू बोले ना पेट तो क्या सब कुछ छोटा कर सकता हूँ मैं। बकरी मेरी गल बात भी मिंटा वाली
इंजन डाले रैक्स अंदू यार तेरा है शौक मिजाजर बेबी रॉक स्टार तुम जैसे आदमी को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? I say get out from here! क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जिंदा हूँ मैं मगर है जिंदगी शर्मिंदा हूँ मैं जिंदा हूँ। किसी से पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वही चली गई। दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दो बेचारे किस्मत के मारे। नवादा का राजनीति है, इसका राज गद्दी का राज तिलक हमारा ही माथा चढ़ेगा। नवादा का बाप है हम, इसीलिए लोग हमको नवादा में बाप जी बोलता है। अबे मादरचोद, तुमसे एक काम नहीं होता रे। भोसड़ी वाले, औकात से बढ़कर बात मत कर। जितना बोला हो ना उतना ही कर। ये शुक्ला चुप मादरचोद। एक इंच हिला ना तो गांड में गोली मारेंगे। सर, नवादा में जितने भी खून खराबा हो रहा है ना, साले के बाप जी का कहने पर हो रहा है। अबे तो आनाकानी कर रहा है तो गोली काहे ना मार दिया उसको? मार भोसड़ी वाले को। सर, अगर हमको नवादा से क्राइम खत्म करना है तो मुजरिमों को ढूंढ ढूंढ के मारना होगा। तू है बाप जी का आड़। भोसड़ी के जानता है मैं कौन हूँ? लाड़। आड़ जितना भी बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। साले कल से तुम्हारे चैनल पे तुम्हारा ही न्यूज चलेगा। चल रहे पप्पू। उठ मादरचोद। पागल हो गया। पागल देते भोसड़ी वाले को। चल बाद में देख लेंगे साले। नो डॉक्टर, हाई प्रोफाइल केस है जिसे तुम गिरफ्तार करने की सोच रहे हो ना, वो सत्ता पर कुंडली मार के बैठा है। साले को ठोक देते हैं ना कल। मार मादरचोद को। नवादा का इक्का भी हम है और राजा भी हम है, और तुम साला पुलिस वाला जोकर है जोकर। बेटी, तू
तू यहाँ रह के भी कुछ न कुछ कर सकती है। तेरा ये मुंबई जाने का फैसला ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अपने लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। पापा के बाद मैं ही तो इस घर का बेटा हूँ ना। सर ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपके लिए। ओके सर। फिल्म में काम करने के लिए आपको पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख? लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है। गिव एंड टेक, जिसको कहते हैं कंप्रोमाइज। करना ही है तो फिर पैसों के लिए क्यों न किया जाए। पैसे का सिर्फ एक ही कलर होता है, कहाँ से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कहाँ जाता है। माया बता रही थी तुम फिल्मों में काम करती हो। जी सर, फिल्मों में स्ट्रगल करती थी। तो चले मैडम, शॉट रेडी है। आज जो हुआ उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं बर्बाद हूं और इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि चोर को भी शर्म आती है क्या। मुझे आज किसी भी कीमत पे लड़की चाहिए। अरे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। संजय, मेहनत, लगन और ईमानदारी ही आपको सफल बना सकती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है। देखना एक दिन लोग मुझे बड़े सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। ये ऑडिशन देके कुछ नहीं होता है। अभी वो लिंक से काम बनता है। इधर पलघस के काम मिलता था, वो जमाना गया। धर्मा प्रोडक्शन के एपी अपने खास दोस्त है यार। वर्मा जी, आप ही मेरा करियर बना सकते हैं। अरे चूतिए, वो वर्मा एक झोलर है, झोलर। अरे मैंने बहुतों का करियर बना दिया। पिछले 1 साल से वो तुझे चूतिया बना बना के पैसे ले। 10,000 रुपए रखिए, बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ, मैं करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में हूँ। हाँ, बस रिहर्सल चल रहा है। कब तक तू अपने घर वालों से ऐसी झूठ बोलता रहेगा? और तो और खुद से कब तक झूठ बोलेगा? 7 साल गुजर गए। तुमने जो मांगा मैंने दिया, तुमने जो चाहा मैंने किया। तुम्हारी हर चीज, हर वो इच्छा, हर वो डिजायर जो तुम्हारे कैरियर के लिए मददगार साबित होती, मैंने तुम्हें मुहैया कराई। लेकिन आज मुझे अपने आप पे गिल्टी फील हो रहा है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है।
मॉडर्न लड़कियां तो सब कुछ लेती हैं, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन। गाड़ी रोकी। मैं हूं शांतनु मंडल। 10 से 5 की रोजाना की जिंदगी में मैं बड़ा ही खुश था। छोटी सी नौकरी, छोटा सा परिवार। क्या देखोगे? तुमको। तुम्हारा बर्थडे और मैं भूल जाऊं? अरे छोड़ो तुम्हारा काम। अरे वेट शान 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 शान। हेलो, अरे जल्दी करो, निकलना भी है। कहाँ पे? बोलो, तुम कहाँ लाए हो मुझे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माल कहाँ है? पैसे दो पहले। माँ बाप की मर्जी के बगैर एक बार ही शादी की है, अब नहीं हो पाएगा। कोई दरवाजा खोलो, मेरे और आई के अलावा इस टाइम जनता की सेफ्टी हमारे लिए सबसे अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान डॉक्टर साहब दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दो बेचारे किस्मत के मारे। हम दोनों लेंगे 5 किलो शक्कर अब पूरे महीने चल जाएगी। हाँ, लगता है कल भी काम आ सकती है। अद्धी वापस ले लेता हूँ। ऐसा नहीं लगता आपकी माँ ने आपके लिए लड़की देखने में देर कर दी? मेरा खजूर खाने से तुमको फायदा कैसे? आपने मुझे कभी गौर से देखा होता तो पता चलता ना। कोई अच्छी सी लड़की देख के ना, ओए मेरा ब्याह करवा दो। लेकिन कौनो लड़की इनसे शादी नहीं करती। ओए मेरे क्या कांटे लगे हैं शरीर में जो मुझसे शादी नहीं करेगी? पाजी बेइज्जती कर रहे हैं। ना ना ना, अगर आप चाहें ना, हमारे पास बहुत सारी आउटलन का फोटो है, एकदम बेमिसाल किस्म का। बट एक दिन शादी तो करनी है ना? शादी ना बहुत ही ओल्ड फैशन आउटडेटेड चीज है।
आई एम टेलिंग यू कुछ सालों बाद तो ना ये शादी का कॉन्सेप्ट या रिवाज ही खत्म हो जाएगा। बताइए कैसा लड़का चाहिए आपको? अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन भी। तुम मार को उल्लू का पट्टा समझती है? हाँ, मेरे आंखों में धूल झोंकती है। हमारा डिवोर्स हो गया है? एक लड़की आई है बड़ी खूबसूरत। लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जी? हाँ ओ जी, मैं ही लड़का हूँ जी। ओके। that's right गल्ला ये सच्ची कहना सब कहंदे ऐनू गंदा दिल दा नायाब इदा यारा नहीं जाने दिंदा। ये कार आने का मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ जी? पाजी इसका मतलब ये हुआ कि उसे ना मैं बहुत पसंद है। बढ़िया कमाई है जी मेरी, 500-700 रुपए पर डे तो कहीं नहीं जाता है जी हमारा। अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान तो हमारा ड्राइवर भी है। क्या तुम उससे शादी कर सकती हो? पाजी वो लड़की को आपने कह दिया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हम, इसी चक्कर में वो मुझसे मिलने चली आई। पर मैं समझा था कि मैं उसे पसंद आ गया। चलिए जी, आप कह रही है ना तो मैं रेडी हूँ जी आपसे शादी करने के लिए। ठीक है पीके। हाँ जी। और एक बात है, 1 साल में क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे सकते हो? और मेरी को पाने के लिए ना, और तू बोले ना पेट तो क्या सब कुछ छोटा कर सकता हूँ मैं। तुम जैसे आदमी को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? I say get out from here! क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं, मगर है जिंदगी शर्मिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ। किसी से पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वही चली गई, वही चली गई। दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दो बेचारे किस्मत के मारे। ये नवादा का राजनीति है, इसका राज गद्दी का राज तिलक हमारा ही माथा चढ़ेगा। नवादा का बाप है हम, इसीलिए लोग हमको नवादा में बाप जी बोलता है। अबे मादरचोद, तुमसे एक काम नहीं होता रे। भोसड़ी वाले, औकात से बढ़कर बात मत कर। जितना बोला हो ना उतना ही कर। ये शुक्ला, चुप मादरचोद। 1 इंच हिला ना तो गांड में गोली मारेंगे। सर नवादा में जितने भी खून खराबा हो रहा है ना, साले के बाप जी का कहने पर हो रहा है। अबे तो आनाकानी कर रहा है तो गोली काहे ना मार दिया उसको? मार भोसड़ी वाले को। सर अगर हमको नवादा से क्राइम खत्म करना है तो मुजरिमों को ढूंढ ढूंढ के मारना होगा। तू है बाप जी का आड़। भोसड़ी के जानता है मैं कौन हूँ? लाड़। आड़ जितना भी बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है।
साले कल से तुम्हारे चैनल पे तुम्हारा ही न्यूज चलेगा। चल रहे पप्पू। उठ मादरचोद। बहुत सारी वाले को चल बाद में देख लेंगे साले चोद। नो राठौर, हाई प्रोफाइल केस है जिसे तुम गिरफ्तार करने की सोच रहे हो ना, वो सत्ता पर कुंडली मार के बैठा है। साले को ठोक देते हैं ना कल। मार मादरचोद को। नवादा का इक्का भी हम है और राजा भी हम है, और तुम साला पुलिस वाला जोकर है जोकर। बेटी, तू यहाँ रह के भी कुछ न कुछ कर सकती है। तेरा ये मुंबई जाने का फैसला ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। पापा के बाद मैं ही तो इस घर का बेटा हूँ ना। सर ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपके लिए। ओके सर। फिल्म में काम करने के लिए आपको पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख? लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है। गिव एंड टेक, जिसको कहते हैं कंप्रोमाइज। करना ही है तो फिर पैसों के लिए क्यों न किया जाए। पैसे का सिर्फ एक ही कलर होता है, कहाँ से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कहाँ जाता है। माया बता रही थी तुम फिल्मों में काम करती हो। जी सर, फिल्मों में स्ट्रगल करती थी। तो चले मैडम, शॉट रेडी है। आज जो हुआ उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं बर्बाद हूं और इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि चोर को भी शर्म आती है क्या। मुझे आज किसी भी गद्दे लड़की चाहिए। अरे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा।
संजय, मेहनत, लगन और ईमानदारी ही आपको सफल बना सकती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है। देखना है एक दिन लोग मुझे बड़े सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। ये ऑडिशन दे के कुछ नहीं होता है। अभी वो लिंक से काम बनता है। इधर पल घस के काम मिलता था, वो जमाना गया। धर्मा प्रोडक्शन के एपी अपने खास दोस्त है यार। वर्मा जी, आप ही मेरा करियर बना सकते हैं। अरे चूतिए, वो वर्मा एक झोलर है, झोलर। अरे मैंने बहुतों का करियर बना दिया। पिछले 1 साल से वो तुझे चूतिया बना बना के पैसे ले रहा है। 10,000 रुपए रखिए, बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ, मैं करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में हूँ। हाँ, बस रिहर्सल चल रहा है। कब तक तू अपने घर वालों से ऐसी झूठ बोलता रहेगा? और तो और खुद से कब तक झूठ बोलेगा? 7 साल गुजर गए। तुमने जो मांगा मैंने दिया, तुमने जो चाहा मैंने किया। तुम्हारी हर चीज, हर वो इच्छा, हर वो डिजायर जो तुम्हारे कैरियर के लिए मददगार साबित होती, मैंने तुम्हें मुहैया कराई। लेकिन आज मुझे अपने आप पे गिल्टी फील हो रहा है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है। तो दोगे ना? मॉडर्न लड़कियां तो सब कुछ लेती हैं। चरस, गांजा, अफीम, कोकीन। गाड़ी रोकी। मैं हूं शांतनु मंडल। 10 से 5 की रोजाना की जिंदगी में मैं बड़ा ही खुश था। छोटी सी नौकरी, छोटा सा परिवार। क्या देखोगे? तुमको। तुम्हारा बर्थडे और मैं भूल जाऊं? अरे छोड़ो तुम्हारा काम। वेट वेट, शान 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 शान। हेलो,
अरे जल्दी करो, निकलना भी है। कहाँ पे? बोलो, तुम कहाँ लाए हो मुझे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माल कहाँ है? पैसे दो पहले। माँ बाप की मर्जी के बगैर एक बार ही शादी की है, अब नहीं हो पाएगा। कोई दरवाजा खोलो। मेरे और आई के अलावा इस टाइम जनता की सेफ्टी हमारे लिए सबसे अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान डॉक्टर साहब दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दोनों लेके 5 किलो शक्कर अब पूरे महीने चल जाएगी। हाँ लगता है कल भी काम आ सकती है। अद्धी वापस ले लेता हूँ। ऐसा नहीं लगता आपकी माँ ने आपके लिए लड़की देखने में देर कर दी? मेरा खजूर खाने से तुमको फायदा कैसे? आपने मुझे कभी गौर से देखा होता तो पता चलता ना। कोई अच्छी सी लड़की देख के ना, ओए मेरा ब्याह करवा दो। लेकिन कोनो लड़की इनसे शादी नहीं करती। ओए मेरे क्या कांटे लगे हैं शरीर में जो मुझसे शादी नहीं करेगी? पाजी बेइज्जती कर रहे हैं। ना ना ना, अगर आप चाहें ना, हमारे पास बहुत सारी आउटन का फोटो है, एकदम बेमिसाल किस्म का। बट एक दिन शादी तो करनी है ना। शादी ना बहुत ही ओल्ड फैशन आउटडेटेड चीज है। आई एम टेलिंग यू, कुछ सालों बाद तो ना ये शादी का कॉन्सेप्ट या रिवाज ही खत्म हो जाएगा। बताइए कैसा लड़का चाहिए आपको? अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन भी। तुम मेरे को उल्लू का पट्टा समझती है? हाँ, मेरे आंखों में धूल झोंकती है। हमारा डिवोर्स हो गया जी। एक लड़की आई है बड़ी खूबसूरत। लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जी? हाँ ओ जी, मैं ही लड़का हूँ जी। ओके। that's right। गल्ला ये सच्ची कहना, सब कहंदे ऐनू गंदा, दिल दा नायाब इदा यारा नहीं जाने दिंदा। ये घर आने का मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ जी? पाजी इसका मतलब ये हुआ कि उसे ना मैं बहुत पसंद है। बढ़िया कमाई है जी मेरी, 500-700 रुपए पर डे तो कहीं नहीं जाता है जी हमारा। अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान तो हमारा ड्राइवर भी है। क्या तुम उससे शादी कर सकती हो? पाजी वो लड़की को आपने कह दिया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हम, इसी चक्कर में वो मुझसे मिलने चली आई। और मैं समझा था कि मैं उसे पसंद आ गया। चलिए जी, आप कह रही है ना तो मैं रेडी हूँ जी आपसे शादी करने के लिए। ठीक है पीके। हाँ जी। और एक बात है, 1 साल में क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे सकते हो? और मेरी को पाने के लिए ना, और तू बोले ना पेट तो क्या सब कुछ छोटा कर सकता हूँ मैं। तुम जैसे आदमी को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? I say get out from here! क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं, मगर है जिंदगी शर्मिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ। किसी से पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया।
वही चली गई। दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दो बेचारे